अस्सलाम वालेकुम बेटा चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का उसका टॉपिक है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जाता है बेटा, व्हाट इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड कैलकुलेट द रिलेशन ऑफ रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया है। बेटा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है क्या, इसको सिंपली डिफाइन करते हैं, ऑर्बिट इन विच द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ सैटेलाइट इज एग्जैक्टली सेम एज पीरियड ऑफ अर्थ। एक ऐसा ऑर्बिट जिसके अंदर किसी भी एक सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है रोटेशन का वो हमेशा अर्थ के टाइम पीरियड से मैच करता है। इसका मतलब है अगर अर्थ एक दिन के अंदर अपनी रोटेशन कंप्लीट करती है तो बेटा एक सैटेलाइट भी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर एक दिन के अंदर ही अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगा। तो ऐसे ऑर्बिट को बेटा कहा जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या हैं, इसको सिंपलर डिफाइन करते हैं बेटा, सैटेलाइट विच कंप्लीट्स इट्स रेवोल्यूशन इन 24 आवर्स अराउंड द अर्थ। ऐसे सैटेलाइट्स जो कि 24 घंटों के अंदर अपने अर्थ के बाहर रोटेशन को पूरा करते हैं, इनको बेटा क्या कहा जाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। इनको दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है बेटा, अ सैटेलाइट हुज रोटेशनल मोशन is synchronized with the orbital motion of the earth about its own axis। एक ऐसा सैटेलाइट जिसकी ऑर्बिटल मोशन को बेटा सिंक्रोनाइज्ड किया जाता है, किसके साथ, ऑर्बिटल मोशन ऑफ द अर्थ के साथ। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या है कि जहाँ से भी ऑर्बिटल मोशन जब ये परफॉर्म कर रहा होता है सैटेलाइट बेटा, आप इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये सैटेलाइट अर्थ के लिहाज से देखेंगे तब भी आपको एक ही पॉइंट के ऊपर दिखाई देगा, स्टेशनरी दिखाई देगा, या उस सैटेलाइट से आप अर्थ को देखेंगे तो बेटा आपको अर्थ भी स्टेशनरी सी दिखाई देती, इसीलिए लफ्ज़ सिंक्रोनाइज्ड। तो इस तरह के बेटा सैटेलाइट को क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसको कहते हैं। इसके रिलेशन की कैलकुलेशन किस तरह से होती है बेटा, ऑर्बिटल वेलोसिटी का कैलकुलेशन हमने किया था साहब का अपने टॉपिक के अंदर कि v बराबर होता है Gmm डिवाइडेड बाई r और उसका अंडर रूट, जहाँ g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मैस ऑफ द अर्थ है, और जो r है बेटा ये r प्लस h यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ, और अर्थ से कितनी हाइट के ऊपर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट के अंदर, दोनों डिस्टेंसेस का मजमुआ होता है बेटा स्मॉल r। दूसरी तरफ बेटा v सिंपली तौर पर आप डिफाइन करते हैं स्पीड को s/t। s चूँकि ये ऑर्बिटल लेवल के ऊपर मूव कर रहा है तो आपके पास s किसी भी एक सर्कुलर मोशन के अंदर या ऑर्बिटल मोशन के अंदर ये 2πr के बराबर होगा, डिवाइडेड बाई t यहाँ टाइम पीरियड है। तो गौर कर लें ये भी v है ये भी v है, दोनों इक्वेशन से आप इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम हैं तो राइट हैंड साइड्स आपस में बराबर कर लें, तो Gmm डिवाइडेड बाई r बराबर होगा 2πr डिवाइडेड बाई t के। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, हमने दोनों तरफ से स्क्वायर कर लेना है, Gmm डिवाइडेड बाई r, और इधर से स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का पाई स्क्वायर, और r स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेटा आपके पास क्या बनेगा t स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें इन टर्म्स को आपस में और यहाँ इस तरह इनको मल्टीप्लाई कर लें तो Gm t स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा बेटा, टाइम पीरियड इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि इस r को यहाँ इस r के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे r³ बन जाएगा, और 4π स्क्वायर दूसरी तरफ डिवाइड कर लें क्योंकि हमने रेडियस के लिए कैलकुलेशन करनी है तो इसीलिए रेडियस हमने सामने रखना है। तो रेडियस की वैल्यू बेटा यहाँ क्यूब है तो इस तरफ बेटा थर्ड पावर ली जाएगी तो 1/3 पावर आ जाएगी यहाँ पर Gmt स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4π स्क्वायर। जी की वैल्यू बेटा होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मैस ऑफ द अर्थ 6 10⁻24 किलोग्राम के बराबर, टाइम पीरियड 1 डे के बराबर है 24 आवर्स, एक आवर के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, यानी कि 24 को 3600 से ज़रब करेंगे बेटा ये आता है 86,400 सेकंड आपके पास। रेडियस कैलकुलेट करना चाहिए, ये सारी वैल्यूज़ उठाकर यहाँ पर पुट कर दें, जी की वैल्यू और इधर से बेटा ये m की वैल्यू, मैस ऑफ द अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट डिवाइडेड बाई 4π स्क्वायर। जब इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं तो रेडियस की वैल्यू आती है बेटा 0.423 10⁻8 मीटर, और इसको अगर दोबारा बदलना चाहें तो 4.23 10⁻7 मीटर भी इसको लिखा जा सकता है। मज़ीद इसको अगर 10⁻7 को
लिखना चाहें तो बेटा इसे 10⁻³ और 10⁻⁴ लिखा जा सकता है। तो 10⁻⁴ की टर्म मैंने यहाँ पर रहने दी है, और 10⁻³ आपने प्रीफिक्सेस पढ़ी हुई है, ये किलो कहलाती है, तो इसे किलोमीटर में बदल देंगे। तो ये MCQs के तौर पर आपसे पूछा गया बेटा, रेडियस ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, किसी भी एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिस ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा होता है उसका रेडियस क्या होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। 4.23 10⁻⁴ किलोमीटर के बराबर। अब यहाँ गौर कीजिएगा, एक मुकम्मल अर्थ को कितने नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सही तरीके से कवर कर सकते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स काफ़ी हैं अर्थ की कवरेज के लिए। सही तरीके से अर्थ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए काफ़ी हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और वो बेटा कितने हैं? जस्ट 3। इसके बाद है बेटा रिलेशन फॉर द हाइट के एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ से कितनी हाइट के ऊपर मौजूद होगा। तो हाइट का रिलेशन हमेशा रेडियस में से रेडियस ऑफ द अर्थ। मैंने अभी भी आपको कहा कि हमने r पढ़ा था, r+h कि रेडियस ऑफ द अर्थ है, और अर्थ से कितनी हाइट के ऊपर इसको रखा गया है। अब हमने बेटा ये हाइट मालूम करनी है, तो हाइट को इस स्मॉल r में से कैपिटल R को माइनस कर देंगे। स्मॉल r यानी कि रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है 4.23 10⁻⁷, जबकि माइनस करेंगे रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 10⁻⁶। जब इनकी वैल्यूज़ को सिंपल करते हैं तो बेटा सिंप्लीफिकेशन से हमें हासिल होता है 3.6 10⁻⁷ मीटर। ये MCQs आई हुई है बेटा, इसे मज़ीद लिखें तो ये 3.6 10⁻⁴ किलोमीटर लिखा जा सकता है, या 36,000 किलोमीटर इसको लिखा जाता है बेटा। ये दोनों बातें आपने जहन में रखनी है। इनकी कन्वर्जन कोई भी एक वो वैल्यू इस्तेमाल करके आपसे MCQs पूछ लेता है, तो तीनों वैल्यू आपने जहन में रखनी है। हमेशा याद रखिएगा बेटा, ये रिलेशन हमें बता रहा है रेडियस का। रेडियस ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जब भी देखना चाहेंगे बेटा, ये मैथ से इंडिपेंडेंट होता है, कभी मैथ ऑफ द सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बेटा इसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या कुछ होती है, उसका अगर रिलेशन कैलकुलेट करना चाहेंगे, सिंपल आपने स्पीड को डिफाइन किया होता है फासला बटा वक्त। तो यहाँ पर टाइम बेटा टाइम पीरियड है, और s ये 2πr के बराबर होता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो 2π की कीमत, और इधर से हमने रेडियस की अभी वैल्यू कैलकुलेट की है, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ये चूंकि 24 आवर्स लेता है, और 24 आवर्स के अंदर अगर इसको सेकंड्स के अंदर बदलना चाहेंगे तो 86,400 ये सेकंड्स बनते हैं आपके पास। तो इसके लिए ऑर्बिटल स्पीड बेटा 3.1 10⁻³ मीटर फी सेकंड के बराबर होती है, या आप इसे 3.1 किलोमीटर फी सेकंड भी कह सकते हैं। दोनों MCQs आई हुई हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड का रिलेशन था किसी भी एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए। अब यहाँ पर एक बात बेटा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, हमने अभी कहा कि वंस अ डे ये अपने रेवोल्यूशन को कंप्लीट करता है, ठीक है बेटा। जब आप इसको इक्वेटर के ऊपर देखेंगे ना, इक्वेटर के ऊपर जब दोबारा इसे ये पहुंचता है तो ये बेटा आपको स्टेशनरी दिखाई देता है, बिल्कुल ठहरा हुआ दिखाई देता है, इसके अंदर आपको मोशन नहीं दिखाई देगी उस वक्त। ये बात MCQs के तौर पर आई हुई है। इसके बाद बेटा ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जितने भी हैं वर्ल्ड वाइड एक लार्ज लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और कम्युनिकेशन भी किस तरह से की जाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे मुताल्लिक आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटेलसैट। इंटेलसैट से मुराद क्या है बेटा? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजेशन का भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। इसको डिफाइन करते हैं सिंपल, लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम मैनेज्ड बाय 124 कंट्रीज कॉल्ड एज इंटेलसैट 4। ये वहीं से इसका नाम रखा गया है। इसकी बेटा जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज, ये जहन में रखिएगा, ये 4, 6, 11 एंड 14 गीगाहर्ट्ज़ के दरमियान में होती है, ठीक है। ये MCQs है आपकी। इसके अलावा इसकी बेटा कैपेसिटी होती है कि 30,000 एट अ टाइम डबल फोन लाइंस इसके ऊपर वर्कआउट कर सकती हैं। 30,000 मतलब लाइन एक जा भी रही होगी और लाइन रिसीव भी हो रही होगी, तो डबल लाइंस ये बैक वक्त इस्तेमाल करा सकता है।
3 टीवी स्टेशन भी एट अ टाइम ये वर्कआउट करा सकता है। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशन थी। इंटेलसैट, इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज, इसकी कैपेसिटी क्या कुछ है, और बेटा कितने टीवी स्टेशन ये एट अ टाइम चला सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के तौर पर आए हुए हैं। तो ये था बेटा एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ज़रूर आया हुआ है कि व्हाट इज़ एन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट एंड कैलकुलेट द रिलेशन ऑफ द रेडियस ऑफ दैट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। ये 1-2 बोर्ड के अंदर आपके लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पिक किया गया। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।